आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आमिर हयात और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एटा में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 12 राज्यों में एसआईआर लागू हो चुकी है और एसआईआर का जो निरीक्षण है वो पूरे 12 राज्यों में चल रहा है। उसी क्रम में लेकर उत्तर प्रदेश में जो भी मतदाता हैं उन लोगों के बीच लोगों एक घबराए हुए हैं, किस तरह से फॉर्म भरें, काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा है। मेरे साथ सनी चौहान हैं जो कि सभासद हैं और समाजसेवी भी हैं। उनसे आज जानेंगे किस तरह से लोगों में एक पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी। सर, पहले तो ये बताइए, लोगों में एक डर है एकदम कि एसआई का फॉर्म कैसे भरें कैसे नहीं भरें, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो एक थोड़ा सा हमें लोगों को जो दर्शक है उन्हें एक आसान तरीके से बताइए कि एसआईआर का जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरा जाए। देखिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि लोगों में डर है, भय व्याप्त है, क्योंकि लोगों ने और कुछ जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने एसआईआर को सड़क से लेके और संविधान तक बहुत कुछ, अभी बिहार चुनाव में जो है कोई मिनी एनआरसी कहता रहा इसको, कोई वोट चोरी कहता रहा। तो मैं बहुत खुले शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रतिक्रिया सन 1951 से रेगुलर होती थी। ठीक है, लगातार नियम है ये, हर 7 साल में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना चाहिए। इस वक्त ज़्यादा लंबा गैप हो गया। हाँ, इस बार ज़्यादा लंबा गैप हो गया ना, तो पीढ़ी अब लगभग हमें नहीं पता क्या होता है एसआईआर। हमने थोड़ा उसको पढ़ा है तो हमें कुछ समझ में आया है। तो 2004 के बाद अब तक 2025 में हम आगे लगभग 21 वर्ष हो गए। तो 21 वर्ष के दरमियान जो लोग राजनीति में आए, 21 वर्ष का समय बहुत होता है, तो उनको नहीं पता। पहले लगातार होता था। नियम यह है कि हर 7 वर्ष में एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए। किन लड़कियों की शादियाँ हो गई, कितने लोग मृत हो गए। आज वही है, जब 2004 से अब तक नहीं हुआ तो कई लिस्टों में ऐसा चल रहा है कि जो लोग 20 साल पहले ख़त्म हो गए और आज भी उनका वोट चल रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके फर्जी तरीके से उसको डालते हैं। तो बस एक सफाई अभियान सरकार ने चलाया है कि मतलब अधिकार सबका है, वोट डालने का अधिकार सबका है, लेकिन जेन्युइन वोट पड़े, एक जगह वोट पड़े। चाहे आप एक प्रदेश में, एक गांव में, एक नगर में, एक वार्ड में एक जगह वोट डालें। बस ये जो आपका अधिकार है उस अधिकार को आप अपना मिसयूज ना करें। बस इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया सरकार ने चलाई है। अच्छा, कई लोगों को एक मतलब किस तरीके से भरा जाए फॉर्म को? नहीं, इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। फॉर्म भरना बहुत ईजी है। पहले तो सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं कि हर बीएलओ को डोर टू डोर जाना है। हर बीएलओ को इलेक्शन कमीशन ने तो ये तक कहा है कि अगर एक बार एक पर्सन, एक फैमिली में जैसे 5 लोग रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि पांचों लोग एक बार में घर पे मिल जाएं। बिल्कुल। एक बार में मिलेंगे, 2 बार में मिलेंगे, आप 3 बार तक जाइए उनके घर। हाँ, बीएलओ की जिम्मेदारी बनती है। बीएलओ की जिम्मेदारी है, आप डोर टू डोर जाइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, एक छोटे से वार्ड का जनप्रतिनिधि हूँ। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर बीएलओ नहीं पहुँच पा रहे हैं, बीएलओ हम लोगों की भी मदद लेते हैं, तो हम लोग डोर टू डोर जाके, या हमसे कोई समस्या अगर कोई कहता है तो हम उनका फॉर्म भरवाएं। और बहुत ईजी नहीं है, पढ़े लिखे लोग तो हर तरीके से भर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन है, इसमें तो इलेक्शन कमीशन ने इतनी साइटें दे दी हैं कि आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से कहीं पर बैठ के बना सकते हैं। अच्छा, हम ऑनलाइन भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की साइट है, आप उस पर जाइए, अपना OTP से अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करके आप उसमें कीजिए और उसमें स्टेप बाय स्टेप अपना राज्य, जिला, अपना विधानसभा, अपनी वो सारी चीज़ भरिए और आप उसमें वोट आप कर सकते हैं अपना। बहुत ईजी है। अच्छा, 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं? देखो, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन है www.voters.esi जो एक इलेक्शन कमीशन की वो है, हाँ, उसकी वेबसाइट पे आप जाइए और उस पर 2003 का ऑप्शन डाल के आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ईजी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मोबाइल के माध्यम, आप किसी साइबर कैफे पे जाके आप उस पूरी वोटर लिस्ट को आप निकलवा सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और उनके माता पिता का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, पहले तो ऐसा संभव नहीं है जी। संभव नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मेरी उम्र अभी 32 वर्ष है, ठीक है, तो मैं आज से 21 वर्ष पहले वोट डालने की स्थिति में नहीं था, मैं बालिग नहीं था। तो मेरे माता पिता थे। माता पिता यहाँ, मान लीजिए मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ माता पिता ना डालते हो, तो हो सकता है मेरे गांव में वोट मेरे माता पिता, मेरे दादा और सब लोग डालते हो। तो ऐसा संभव नहीं है कि कहीं ना कहीं मैं ना हूँ, मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता, कहीं ना कहीं वोट उनका ज़रूर होगा। तो वहाँ से अगर वो भी अगर जैसे नहीं है, अब मेरे माता पिता हैं, उनको पता है कि उनका वोट उनके गांव में था या यहीं था, तो वहाँ से आप वेरीफाई करा के अपने ग्राम सभा से वो निकलवा सकते हैं। और अगर वहाँ से भी वोट नहीं निकल रहा है तो आप उसमें इलेक्शन कमीशन ने जैसे वोटर कार्ड है, एक आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, पासपोर्ट है,
और कई एक 10 से 11 एक ऐसी फॉर्मेलिटी है जो इजी वे में हर किसी के पास होती हैं। बिल्कुल। उसके साथ एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो देके आप हाँ, एक BLO को वेरिफिकेशन करना है कि हाँ एक वेरिफिकेशन करना है कि आपने मैंने यहाँ जन्म लिया यहाँ जन्म लिया या कहीं पे भी जन्म लिया तो एक जन्म प्रमाण पत्र तो होगा। मैंने भारत में जन्म लिया तो मैं भारत का नागरिक हूँ। तो बस वही भारत सरकार एक सर्वे कर रही है और ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अभी हम फॉर एग्जांपल मान चलते हैं, अभी हम किसी जिले में रह रहे हैं, ठीक है, और हमारा वोट भी है, लेकिन हमारा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता का नाम है 2003, लेकिन वो किसी और जिले में नाम है, तो हम उस स्थिति में क्या उसमें जो अपने डिटेल भर सकते कोई हैं? नहीं, उस जिले में अगर माता पिता का नाम है तो किन्हीं परिस्थितियों में वो जिला छोड़ के माता पिता या वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद यहाँ रेंट पे रह रहे हैं या स्वयं का मकान बना के रह रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद के यहाँ पे आप ऑन मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप आधार बहुत सी आईडीज़ यहाँ की होंगी, तो वहाँ की वोटर वो निकलवा के जो है आप यहाँ पे अपना BLO को वो भी सर्वे दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे माता पिता की दूसरे जिले में है, हाँ, तो जिले वहाँ में की डिटेल भर सकते हैं। अगर दूसरे जिले में है, 2003 में दूसरे जिले में है, यहाँ आप 10 वर्ष पहले आए मान लीजिए या 15 वर्ष पहले आए, तो इस जिले में भी तो आपने 10 या 15 वर्ष से वोट आप विधानसभा, विधान परिषद या आप लोकसभा के या नगर पालिका के वोट तो आप डाल रहे होंगे ना। हाँ, तो उन सब चीज़ों से वेरीफाई होकर BLO आपके वोट को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, ऐसे में किसी महिला की शादी होके आती है, मान के चलिए साल 1.5 साल या जल्दी में ही शादी होके आती है, और उस स्थिति में महिला किसकी डिटेल्स अपने फॉर्म में, अपने पति की या अपने हस्बैंड मतलब अपने माता पिता की, किसकी? देखिए वैसे नियम तो ये है, अगर किसी महिला की शादी होके अन्य दूसरी जगह कहीं पे भी जाती हैं तो उनको तुरंत ही अपना एड्रेस में अपने पति का नाम कराना चाहिए, ठीक है ना। और अगर अपने पति का नाम वो अपने आधार कार्ड में या अन्य दस्तावेजों में बदलवा रही हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ उनका नया वोट बना होगा, नया वोट बना उनको, तो जो जिनकी शादी होके यहाँ आई है तो उनका तो नया वोट आपको बनना है। तो नए वोट की प्रक्रिया हमारी सरकारें 1 जनवरी से चलाएंगी, जिन जिनके नए वोटों की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन हाँ, मेरा एक कहना ये है कि जो लोग जैसे शादी होके आई तो उनका वहाँ वोट होगा, तो ये वोट आप अगर आपको यहाँ अपनी ससुराल में नया वोट बनवाना है तो मेरा सबसे आग्रह ये है कि वहाँ जहाँ अपने मायके में अन्य जगह आप जहाँ वोट डालती हो वहाँ से अपना वोट कटवा दीजिए, क्योंकि अब वो कतई संभव नहीं है कि आप वोट 2 जगह डालेंगे। अगर आपने वहाँ से अपना वोट नहीं कटवाया तो आपका यहाँ पे जो है वोट नहीं बनेगा। किसी ने विधानसभा में वोट डाला हो लास्ट 2022 विधानसभा में, ठीक है, लेकिन उसका फॉर्म नहीं आया, फॉर्म नहीं आया तो उसके लिए जो है उसके लिए भी हम BLO से कंसल्ट करेंगे, और जिनके फॉर्म नहीं आए हैं, जी, ठीक, ऐसा संभव नहीं है, जिन्होंने वोट डाला उनके फॉर्म जरूर आएंगे, और अगर फिर भी फॉर्म नहीं आए हैं तो उसके लिए 1 जनवरी 2026 से नए वोटों की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें नए वोटों के माध्यम से हम सबको जोड़ेंगे। अच्छा, कई वीडियो के माध्यम से मतलब एक तरह हम कह सकते हैं कई वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि हम जब BLO को फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम एक तरह से रिसीविंग लें कि हमारा जमा हुआ नहीं हुआ, उस स्थिति में नहीं, आप रिसीविंग रखिए, BLO कायदे में रिसीविंग देंगे। वो इसलिए है कि अगर मान लीजिए किसी भी हालत में अगर BLO से आपकी फॉर्म की पर्ची कहीं मिस होती है तो आपके पास एक पुख्ता सबूत, आपके पास एक रसीद का रहेगा कि ये मैंने उनको BLO को दिया था। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन आप अपने उसके लिए अपने दस्तावेजों को रखने में क्या बुराई है, ठीक, रख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ, जैसे फॉर्म है तो थोड़ा सा एक आसान तरीका है बताइए, जैसे कि जो दर्शक हैं, जो आपके वार्ड के भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और समझे किस तरह से ये फॉर्म भरा जाए। देखिए BLO आते हैं अगर हमारे पास तो इस तरीके का एक फॉर्म आपको देंगे, ये एक फॉर्म, ये जितने भी हमारे घर में वोटर होंगे सबको इस तरीके के फॉर्म मिलेंगे। तो ये सबसे पहले तो अपनी हमें बेसिक डिटेल इसमें भरनी है, जो भी हमारा इसमें जन्म तिथि है, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम और सारी चीज़ें इसमें भरनी है। अगर जैसे ये वोट मेरा है, अगर मेरा 2003 की वोटर लिस्ट में भी मेरा नाम है तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको भरने में। यहाँ पर 2003 की पूरी डिटेल में भरूंगा, ठीक है। अगर मेरा लिस्ट में नाम है तो बहुत ईजी है, उसकी पूरी डिटेल मैं इसमें भरूंगा। अगर मेरा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं इस कॉलम को खाली छोड़ दूंगा। फिर मैं अपने माता पिता की डिटेल ढूंढूंगा 2003 में, हमारे माता पिता की डिटेल इसमें भरनी है। इन केस हाँ कोई नहीं, कोई इशू नहीं। अगर इन केस मेरे माता पिता की भी डिटेल 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। उसमें हमें करना क्या है, एक पासपोर्ट साइज फोटो हमको देना है। और सरकार ने बहुत सी चीज़ें ऐसी दी हैं, देखिए आप पीछे इस लिस्ट में देखेंगे तो 1 से लेकर 13 नंबर तक, ये 1 से लेकर 13 नंबर तक इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ईजी हैं, सबके पास होती हैं। किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित कर्मचारी पेंशन के जो पेंशन जारी किया जाता है उसके पहचान पत्र, समक्ष पदाधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र सबके होते हैं, पासपोर्ट होते हैं लोगों पे, और मान्यता प्राप्त जैसे हाई स्कूल, इंटर और इनकी मार्कशीट हो गई,
ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर हो गया, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया। तो ये बहुत इजी सारे दस्तावेज हैं जो हम लोगों के पास कुछ ना बहुत ज़्यादा जो है इसमें लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, माता पिता का भी नाम नहीं है, 2003 की लिस्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, 2003 की लिस्ट में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2003 की लिस्ट में नहीं है नाम, माता पिता का भी नाम नहीं है। तो ये इन सारे दस्तावेजों को और एक पासपोर्ट साइज फोटो दे के BLO को आप दीजिए, आपकी पूरी मदद होगी और आपका वोट बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, निश्चिंत आप रहिए। अच्छा, आप जिस वार्ड से सभासद है वहाँ पे लगभग 35 से 40% मुस्लिम वोट है। जी बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कहीं कुछ दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं आ रही है। मैं जिस वार्ड से सभासद हूँ उस वार्ड में लगभग मेरे वार्ड में 35 से 40% मुस्लिम हैं और मेरे पास सुबह से शाम तक लगभग 10 से 12-15 फ़ोन ये आते हैं कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, ये क्या हो रहा है। लोगों को भ्रम मतलब आपस में ही लोग भ्रम फैला रहे हैं कि हमको ये अगर हमने दस्तावेज नहीं दिए तो हमको पता नहीं क्या होगा, हमारा वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना अधिकार मेरा है, जितना मैं सबको आपकी वीडियो के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि जितना अधिकार मेरा है उतना आपका वोट डालने का है। जितनी फॉर्मेलिटीज मुझे देनी है उतनी आपको देनी है। इसमें किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा है। ये केवल अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है, बहुत सी वहाँ पे अफवाहें फैलाई गई, कुछ नहीं है वोट चोरी की। ये केवल और केवल अहिंद, मतलब 2 शब्दों में बता दूं, सफाई अभियान है वोटर लिस्ट का, शुद्धिकरण है वोटर लिस्ट का। कि 7 साल में होता था, बस हर 7 साल में पहले होता था। इस बार लोग इसलिए भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि ये 21 वर्ष बाद हो रहा है। 21 वर्ष बाद हो रहा है। हाँ, कोई भी चीज अगर लंबे सामने तो पहली बार हाँ, बहुत मेरे सामने पहली बार हो रहा है। हाँ, आपके सामने पहली बार हो रहा होगा, तमाम लोगों के सामने पहली बार हो रहा है। और जो लोग भ्रमित हैं वही लोग हैं। पुराने लोगों को सब पता है, वो अपना बहुत ईजी वे में इस चीज़ को ले रहे हैं और BLO को अपनी वो दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो क्या जो दर्शक हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगा कि BLO डोर टू डोर आ रहे हैं। 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, ठीक है। तो BLO जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपसे मांग रहे हैं वो आप उनको दें। BLO आपकी हर मदद करेंगे। ऑनलाइन कई वेबसाइट हैं, भारत सरकार ने इतनी सुविधा इसमें दी है कि आप अपने मोबाइल से इलेक्शन कमीशन की साइट हैं, इलेक्शन कमीशन से एक वोटर CCI.government. उससे आप बना सकते हैं, घर बैठे भी बना सकते हैं। आप अगर आप सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको BLO के ज़रूरत नहीं है। आप निकालिए अपनी वोटर वो एपिक ID जो होती है उसको निकालिए, आप सब कुछ घर बैठे कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल, आप बिल्कुल घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए BLO लगाए गए और लगे हुए हैं BLO हर वार्ड में, बड़े वार्डों में, छोटे वार्ड में 4-4, 5-5 BLO सुबह शाम तक अपनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं है। अभी ये 4 नवंबर से कार्य शुरू हुआ है, 4 दिसंबर तक ये चलेगा। हाँ, क्या डेट आगे बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है अगर सरकार को लगेगा कि काम की परसेंटेज कितनी है। अगर नहीं उसमें काम कम हुआ होगा तो बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं है।